नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथी आज से आज से क्या 4-5 दिन पहले से ही आपके मैथ पेडागोजी के सेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं सीटेट में। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं इस सेशन को डेली 12 पीएम पर फॉलो करिए साथी, और 3 पीएम पर डेली महामैराथन हिंदी का आ रहा है उसे भी आप फॉलो करेंगे। अगर चाहते हैं एक ही बार में सीटेट में 120 प्लस नंबर लाना साथी, तो डेली आपको यह दोनों सेशन तो फॉलो ही करने पड़ेंगे। और सीडीपी का सेक्शन हमने फिनिश कर दिया है। आइए प्लेलिस्ट आपके लिए ही सजाया गया है। अगर ईवीएस पढ़ना चाहते हैं तो ईवीएस पूरा का पूरा साथी ए टू जेड खत्म कर दिया गया है। आप प्लेलिस्ट सिर्फ एक बार आकर देख लें, बेहतरीन तरीके से सब कुछ पढ़ाया गया है। बस उतना पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। 120 प्लस लाना तय है साथी, और प्लस एक कोई टेस्ट सीरीज मार्केट से ले लीजिए। उतना करते रहिए, डेली का डेली प्रैक्टिस मस्ट है साथी। इस वजह से डेली सीटेट के मैथ के पेडागोजी और यह हिंदी हम डेली कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही यह फिनिश होता है लगभग 300 प्रश्न, तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे साथी आपके सारे सेक्शन को मिलाकर। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसका आंसर दीजिए। सभी भाई बहन से, सभी शिक्षक और शिक्षिका से विनती है कि जरूर इसको शेयर करेंगे, जिससे कि और भाई आपके जुड़ सकें इस प्लेटफॉर्म से। चलिए साथी बताइए, इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे सारे प्रशिक्षु हमारे। रेखागणित रेखागणित हेतु निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि है। रेखागणित के लिए सर्वाधिक प्रमुख विधि कौन सी होगी इसमें से? बताइए। निगमन विधि होगा। निगमन विधि का मतलब होता है साथी, इसका मतलब होता है रूल से हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इसका बेसिक क्लास भी हमने दिया है, इसी प्लेलिस्ट में स्थित है साथी। आगमन विधि का मतलब होता है साथी, पहले हम एग्जाम्पल देते हैं फिर उसके बाद हम रूल की तरफ चलते हैं। जैसे रेखागणित में तो यानी आगमन विधि इसमें राइट होगा साथी, ना ही खोज विधि ना ही व्याख्यान विधि, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? आगमन विधि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन, मतलब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दशांगितकी नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? ये तो डायरेक्ट फैक्चुअल प्रश्न है, इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं। अगर याद होगा तो करिएगा, नहीं तो यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया साथी। शाबाश मेरे शेरों, इसका राइट आंसर क्या है? आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इस पे सोचिएगा थोड़ा सा, यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही उम्दा प्रश्न है। आपका प्रदर्शन इसमें देखने को मिलेगा। फटाफट बताइए। और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा साथी। ये पूरा का पूरा पीडीएफ आप टेलीग्राम पे पा सकते हैं। नीचे डिस्कशन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, करंट हेवन। आप सर उस पर आकर ज्वाइन हो जाइए। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। अगर ज्यामिति की समस्या का हल ज्ञात करना है तो अध्यापक को कौन सा प्रयोग करना चाहिए? क्या विश्लेषण विधि प्रयोग करना चाहिए? क्या आगमन विधि प्रयोग करना चाहिए? क्या व्याख्यान विधि प्रयोग करना चाहिए? क्या निगमन विधि? बताइए इसमें से क्या राइट होगा। हम आपके जवाब का वेट कर रहे हैं साथी। वही चीज़ है जो अभी हमने ऊपर देखा, सेम आगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए या विश्लेषण विधि का प्रयोग करना चाहिए या व्याख्यान विधि का या निगमन विधि का? फटाफट बताएंगे साथी। इसमें विश्लेषण विधि होगा साथी, क्योंकि ज्यामिति जो होता है उसमें विश्लेषण किया जाता है कि यह भुजा है और यह हमारा समझ रहे हैं यह 3 साइड का है, इसके विकर्ण ऐसे होते हैं, मतलब इस तरह की इसमें विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्लेषण विधि साथी। हमने बता रखा है आपको, उसमें क्या होता है? खंड खंड विश्लेषण में क्या होता है? छोटे छोटे खंड को जोड़ा जाता है। सेम ज्यामिति में भी यही प्रक्रिया होती है, छोटे छोटे खंडों से हम एक बड़ा सा प्रारूप तैयार करते हैं। नेक्स्ट, जितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, देखिए प्रश्नों को काउंटिंग हमने नहीं किया है, लेकिन 20 से ज़्यादा ही प्रश्न होंगे, 20 से कम नहीं होंगे। बस आप लोग मेहनत करते रहिए। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है। जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं उसमें क्या निहित होता है बताएंगे? क्या शैक्षणिक उद्देश्य होते हैं? क्या प्राप्य उद्देश्य होते हैं? क्या सामान्य होते हैं? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यह तो आंसर ऐसे ही रॉन्ग है। राइट आंसर आप बता देंगे साथी, शैक्षिक उद्देश्य। क्या हो जाएगा दोस्तों? शैक्षिक उद्देश्य। साथियों अगर आपका सही हो रहा है आंसर तो जरूर बताते रहिएगा लास्ट में कि आपने कितना सही किया 20 में से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तनिक भी चिंता मत करिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेने का प्रयास न करें, आपको यह पूरा का पूरा टेलीग्राम पर मिल जाएगा पीडीएफ। अगला प्रश्न देखिए। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं? दूरगामी होते हैं या फिर दूरगामी नहीं होते हैं, या फिर पाठ्य योजना में प्राप्त नहीं किए जा सकते, या फिर मानव व्यवहार में नहीं झलकता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा साथी। जाहिर सी बात है, सबको यह सारे प्रशिक्षकों को पता होगा, यह बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर क्या होगा? दूरगामी साथी। शाबाश मेरे शिक्षक और शिक्षिका। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का क्या महत्व है? बताइए। क्या सांस्कृतिक महत्व है? भाई सांस्कृतिक से और प्राथमिक स्तर पर गणित से कुछ लेना ही देना नहीं है, तो इसका राइट आंसर ये तो नहीं हो सकता। मानसिक हो सकता है, व्यवहारिक भी हो सकता है, आध्यात्मिक भी। अब बताइए क्या आध्यात्मिक भी नहीं होगा साथी, इसका राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ मानसिक होगा। आप खुद सोचिए साथी। अच्छा एक बात और है, इसमें ध्यान से सोचिएगा, मानसिक भी नहीं होगा क्योंकि ये प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है ना,
ये प्राथमिक स्तर पे पूछा गया, इसमें से मानसिक भी नहीं होगा, साथ ही व्यावहारिक होगा। आप खुद सोचिए, एक छोटा बच्चा है जो कि 5 तक पढ़ता है, 5 में पढ़ता है, 2 में पढ़ता है, 3 में पढ़ता है, उससे बोलें भैया ₹1 के टॉफ़ी लेके ₹2 हम तुमको दे रहे हैं, ₹1 का टॉफ़ी लेके आओ जाके। तो उसको ₹1 जब वापस मिलेगा, हम उससे पूछेंगे कितने रुपए आप हमको वापस करोगे? तो बोलेगा ₹1। यानी यह बहुत बड़ा मानसिक कैलकुलेशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक तरह से व्यावहारिक कैलकुलेशन कह सकते हैं इसको, जो कि एक छोटे स्तर के बच्चों को भी आना चाहिए साथी। उसे अगर 5 चिड़िया दिख रही हैं, तो पाँचों चिड़ियों को बोलेंगे भैया कितनी चिड़िया हैं? तो काउंट करेगा 5 चिड़िया हैं। तो ये व्यावहारिक है, मतलब व्यावहारिक जीवन में बहुत ही इसकी आवश्यकता होती है प्राथमिक स्तर पर अगर पूछा जाता है। यहाँ पर प्राथमिक स्तर ना लगा होता, तो आप मानसिक लगा सकते थे, लेकिन प्राथमिक स्तर लगा हुआ है, इस वजह से व्यावहारिक इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, यह प्रश्न बहुत ही उम्दा है, बहुत ही ज़्यादा उम्दा है साथी, इसको थोड़ा-सा हम स्क्रीन को छोटा करते हैं। चलिए बताइएगा। चलिए बताइए, गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। ठीक है भाई, गणित तो ऐसा एक तरह से बच्चों के दिमाग में वृद्धि हो गया, उनकी आदत डालना चाहिए कि बच्चे शुद्ध कोई किसी काम को करें तो शीघ्र करें और शुद्ध करें। सिद्धांत को समझने के बाद इस सिद्धांत को समझने के बाद आप क्या हल निकालोगे? शुद्धता से हल करना, निर्धारित समयावधि में प्रश्नों को हल करना, लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना, शीघ्रता से प्रश्न हल करवाना। मतलब आप बच्चों के साथ क्या करवा सकते हो? शुद्धता से प्रश्न हल करवाने के लिए उनको प्रेशर करोगे, या फिर करोगे निर्धारित समयावधि में प्रश्न को हल किया जाए, या फिर आप यह करोगे कि लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना। भाई इसमें सबसे ज़्यादा जो उचित प्रश्न है, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली प्रश्न पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर साथी लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना बच्चों को। लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना बच्चों को, यह प्रश्न का आंसर राइट हो जाएगा। आप खुद सोचिए, थोड़ा-सा इस पे विचार करिए, फिर प्रश्न को हल करिए साथी, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके सीटेट के एग्जाम में आते हैं और बच्चे देखकर डर जाते हैं, क्योंकि प्रश्न का जो पैसेज होता है वह अच्छा होता है, बड़ा होता है, लेकिन प्रश्न का जो पॉजिटिवली होता है, बच्चे अगर उसे अपने मतलब कि अगर आप एक शिक्षक की नज़र से सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, यही होता है पेडोलॉजी का मतलब यही है, मैथ पेडोलॉजी। इस प्रकार से हम 300-400 प्रश्न मैथ के करेंगे, फिर उसके बाद साथ ही हम आ जाएंगे आपके हिंदी पेडोलॉजी पर। हिंदी का सेशन चल रहा है वैसे, उस पे हिंदी पेडोलॉजी, फिर उसके बाद ईवीएस पेडोलॉजी, सब पेडोलॉजी वाला सारा का सेशन हम समाप्त करेंगे पेपर से पहले-पहले। बस आप लोग लास्ट तक बने रहिए। अपनी संख्या बल दीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। देख लेते हैं आपके अंदर कितना जोश है, साथ ही हर जगह शेयर करिए इसको। अगला प्रश्न देखिएगा, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं, वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन किसका है? बताइए। जो गणित शिक्षण है साथी, इसका वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि शक्ति भी प्रदान करना है। यह कथन किसका है? यह किसने कहा है? भैया बहुत ही शानदार है, बहुत ज़्यादा फेमस है। यह बेकर नहीं, सारे बच्चे बेकर लगा रहे होंगे हमको पता है, लेकिन डेटन इसका राइट आंसर है, डटन। डटन इसका राइट आंसर है साथी, डटन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, वो तो डायरेक्ट फैक्चुअल प्रश्न है, उस डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे। कुहक कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? कुहक एक गणित ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की है? क्या वराहमिहिर ने की है? क्या महावीराचार्य ने किया है? क्या ब्रह्मगुप्त ने किया है? क्या सिद्धराचार्य ने किया है? तो ये दोनों तो ऐसे ही कट जाते हैं। बताइए कौन किया है? इसका राइट आंसर साथी बताएंगे, ब्रह्मगुप्त। शाबाश मेरे शेरों। क्या हो जाएगा? ब्रह्मगुप्त ने किया हुआ है कुहक गणित ग्रंथ की रचना साथी। यह सीटेट में कई बार रिपीट हुआ है, यहाँ तक कि साथे बहुत बार यह हर एक मतलब कि रीट के लेवल के एग्जाम में भी यह पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान के भीनमाल कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है? भैया राजस्थान के भीनमाल कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है? जिसका रीट का एग्जाम है वो जरूर देख लेगा इसे। यह प्रश्न आवश्यक मतलब निश्चित ही पूछा जाएगा किसी न किसी सेट में। बताइए, राजस्थान के भीनमाल कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है? क्या महावीराचार्य का है? क्या सिद्धराचार्य का है? कि ब्रह्मगुप्त का है? बताइए किसका है भाई? वही ब्रह्मगुप्त ही इसका राइट आंसर होगा। ब्रह्मगुप्त का साथी क्या है? राजस्थान के भीनमाल कस्बे से उनका संबंध रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे कि आप लोग को थोड़ा बड़ा दिखे। बताइए, गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? तो क्या महावीराचार्य ने किया है? क्या सिद्धराचार्य ने किया है? क्या भास्कराचार्य ने? या फिर गणेशाचार्य ने? बताइए कौन किया है? साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीराचार्य। राइट आंसर क्या होगा? महावीराचार्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, साथ ही इस प्रकार से पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ाने से अगर उचित है तो बताइएगा, अन्यथा कंडीशन में फिर से बोर्ड पर आ जाएंगे हम, क्योंकि अभी तो डिजिटल बोर्ड नहीं है और इस वजह से आपको पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ाना अगर आपको लग रहा है कि हाँ उचित है सर ऐसे ही पढ़ाइए, तो हम ऐसे ही पढ़ाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही कराया जा सकता है जिससे कि आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जा सके। चलिए, गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है? ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे भाई। यह प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फटाफट आप लोग बताएंगे। चलिए बताइए, करके सीखने
करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है? कौन सी गणित वो कौन सी विधि है जिस पर करके सीखने पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं? वह जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है। बताइए, प्रदर्शन विधि होता है, प्रयोगशाला विधि होता है, संश्लेषणात्मक विधि होता है या फिर प्रयोजन विधि होता है? प्रयोजना विधि, यह तो दोनों रंग कर दीजिए, प्रदर्शन विधि और प्रयोजना विधि, यह दोनों तो कदापि नहीं हो सकते। अब आपको मिला 2 ऑप्शन, बताइए 2 ऑप्शन में इसका राइट आंसर क्या हो सकता है मेरे साथियों? क्या प्रदर्शन विधि होगा? नो, प्रदर्शन विधि भी नहीं हो सकता साथी। प्रयोगशाला विधि इसका राइट आंसर है साथी। करके सीखना यानी आप प्रायोगिक करोगे, प्रयोग करोगे, फिर उसके बाद ही सीखोगे। प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? दूसरा। देखिए, यह प्रश्न आपको आना ही चाहिए किसी भी सूरत में, क्योंकि यह वहीं पर आपको हो सकता है कुछ लैंग्वेज चेंज कर दे, लेकिन यह चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जनरल चीज़ हैं साथी, आप देख कर भी बता सकते हैं इस चीज़ को। चलिए, इसको बताइएगा। हम 1 सेकंड के लिए मौन हो जाते हैं सारे प्रश्नों के पीछे, क्योंकि आप सोचें थोड़ा-सा। किस खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित विधि है? बताइए, किस खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के किसी भी खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित विधि है? बताइए, क्या उपयोगी होगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? विश्लेषण विधि, इकाई विधि, क्रिया विधि, संश्लेषण। जब क जिसमें हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्त, तो बताएँगे इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रिया विधि होगा। क्रिया विधि आप करेंगे तभी तो सीखेंगे, क्रिया विधि इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। अबेकस। अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? अब तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में यह होता है और रहना भी चाहिए, जिससे कि बच्चों को दिखाया जा सके। बताइए, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में किया जाता है या फिर प्रभावी होता है? बताइए। यह साथी गिनती के लिए, काउंटिंग होता है, जिस प्रकार से कैलकुलेटर होता है ना, तो स्टार्टिंग में अबेकस नाम का एक कैल्सियो आता था, तो ना, तो यही चीज़ है अबेकस, कैल्सियो को ही अबेकस कहते हैं, तो गिनती सिखाने में इसका यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अभी प्रश्नों की संख्या है, आप लोग भागेंगे नहीं। आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग में लाएंगे? बताइए, अगर आपको उस वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है तो कौन सी शिक्षण विधि आप अपनाएंगे? तो बताएंगे भैया कौन सी शिक्षण विधि आप अपना सकते हैं। अपने दिमाग से सोचिए, अगर मान लीजिए आपको भी निकालना हो इस चीज़ को, तो आप कैसे बच्चों को बताएंगे हाँ यह विधि अच्छी है? बताइए, कौन सी विधि होगा? निगमन विधि होगा, क्योंकि आपको पता है निगमन विधि में हमें पहले रूल पता होना चाहिए, फिर उसके बाद एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे कि अगर आपको वृत्त की परिधि निकालनी है तो पहले आपको 2 पाई आर पता होगा, तभी तो आर की वैल्यू रख पाएंगे। अगर आपको एरिया निकालना होगा तो पाई आर स्क्वायर मतलब आपको पता होगा, तभी तो आप एरिया निकाल पाएंगे। तो यह चीज़ें, यानी कि हमको रूल पता होना चाहिए, फिर हम एग्जाम्पल देकर बच्चों को समझा सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? निगमन विधि। याद रखेंगे, रूल से एग्जाम्पल की तरफ, आगमन विधि में एग्जाम्पल से रूल की तरफ, ये चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। बहुत बार पूछा जाता है। निगमन मतलब ऐसे याद कर लेना भैया कि रूल से एग्जाम्पल मतलब एग्जिट हो जाना, ऐसे। निगमन मतलब निकलना, और निगमन में रूल से एग्जाम्पल मतलब कि एग्जिट होने की बात कर रहा है। एग्जिट मतलब एग्जिट लास्ट में आ रहा है, इस तरह से आप कर लेंगे, ठीक है ना। पर्यवेक्षण स्वाध्याय विधि का गुण है। देखिए, इसमें 3 ही ऑप्शन लग रहा है, टाइप ऑफ आया है, इसको ध्यान से देखेंगे। इसका राइट आंसर दोनों होगा। पिछड़े बालकों को शिक्षा उपयुक्त ढंग से देना, छात्रों की पाठ्यपुस्तक का गहनता से विकास करवाना। ठीक है, यही होता है पर्यवेक्षक स्वाध्याय विधि का गुण होता है कि पिछड़े बालकों को शिक्षा उपयुक्त ढंग से देना, जिससे कि वह अग्रिम या फिर अपने साथ के बालकों के साथ हो सकें, साथ के मित्र के साथ हो सकें, उनको पीछे न छोड़ा जाए, उनको साथ लेके चला जाए। छात्रों की पाठ्य पुस्तक का गहनता से विकास कराना, मतलब कि जो उचित चीज़ है उसको डालना, उनको अगली कक्षा के लिए थोड़ा-सा प्रेरित करना, या लग जाए उनको जब अगली कक्षा में जाएँ कि हाँ, पीछे जो हमने पढ़ के आया है, वह अगली कक्षा में काम कर रहा है। इस प्रकार से होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चला जाए। रेखा गणित का संबंध है भाई। रेखा गणित का संबंध किससे भाई? ये तो सभी बच्चे बता देंगे। क्या अंकों से है? ना भाई, अंक होते हैं रेखा गणित में? बताओ। अंक होते हैं रेखा गणित में? जब नहीं होते हैं तो अंक कहाँ से होगा इसका राइट आंसर? संख्या होते हैं? संख्या नहीं होते हैं भाई। प्रसार व विस्तार होता है, तो राइट आंसर आपका तीसरा होगा। प्रतीक चिन्ह भी नहीं होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? तीसरा, थर्ड इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लास्ट यह प्रश्न होगा साथी आपके लिए। आप हमसे वादा करिए, इस पूरे वीडियो को आप शेयर जरूर करेंगे साथी, तभी हम नेक्स्ट क्लास के लाने के लिए मोटिवेट हो पाते हैं। अगर आप शेयर करते हो, व्यूज लाते हो तो। यह क्लास डेली 12 पीएम पर होता है। अभी इसके बाद हम 3 पीएम पर हिंदी की महामैराथन आज आने वाली है साथी। डेली आएगा ये क्लास, हिंदी का भी और इसका भी। 1-2 दिन हो सकता है 12 पीएम पर न आ सके, लेकिन हिंदी वाला तो डेली आएगा, और आपका हम सिलेबस एग्जाम से पहले भरपूर तरीके से खत्म करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे बाहर एक भी प्रश्न टपक जाए। ठीक है, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है, यह विचार किसका है?
बताइए मेरे दोस्तों, मेरे शिक्षक और शिक्षिकाओं, बताओ डटन का है कि हॉगबैन का है, रोजर बेकन का है कि पी पी सैमुअल का है? इसमें सभी बच्चों को पता होगा, यह रोजर बेकन का कथन है साथी, विचार है। ठीक है? हिंदी 3 पीएम पर आने वाला है। आज हम लोग संधि के बारे में पूरा फिनिश करेंगे। कल हमने वर्ण विचार देखा था, आज 3 पीएम पर हिंदी आएगा, जिसमें वर्ण विचार पूरी तरीके से खत्म होगा। मात्र 30 मिनट के अंदर-अंदर, सॉरी वर्ण विचार नहीं साथी, संधि। संधि पूरा खत्म होगा। व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, सारे के सारे संधि आज फिनिश हो जाएँगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, अपना व्यूज़ लाइए, बताइएगा आपने कितना सही किया 20 में से। और इसके साथ यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मुफ्त में मिल जाएगा, साथ ही टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे करंट हेवन के नाम से। धन्यवाद।